दोस्तों, आप लोगों ने जैसा देखा है थंबनेल में कि आप लोगों का बाइनेंस भी कहीं ना कहीं इंडिया में बंद होता हुआ आप लोगों को दिखाई देने वाला है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ जरूरी न्यूज़ देने वाला हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग को पूरा वीडियो देखने के बाद ये जरूर समझ में आ जाएगा कि बाइनेंस भी अब इंडिया में कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। तो उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं अभी के मार्केट का हाल। तो अभी आप देख सकते हो, अभी जो आप लोगों का मार्केट हो 3.68 ट्रिलियन के करीब में यहाँ पे चल रहा है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर देखोगे तो 2.95 यानी लगभग 3% का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वैल्यूम में आप लोगों को 101.93% यानी कि यहाँ पे आप देखोगे 101% का आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोगों का 296.77 बिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिल जाएगा। बिटकॉइन ने अपना फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाया है। अभी इसका जो प्राइस है वो 1,17,491 डॉलर के करीब में चल रहा है। वहीं पे इथेरियम आप लोगों का 2,972 डॉलर के करीब में चल रहा है। XRP आप लोगों का 2.87 के करीब में यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप लोगों को पिछले 7 दिन में अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग सभी टोकन्स में आप देखोगे तो आप लोगों को एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही हुई। सोलाना जो कि आप लोगों का यहाँ पर 120-130 पे चल रहा था, इस समय 160 डॉलर के करीब में यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसमें आप लोगों को 7.61% का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों, अब हम ज्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं न्यूज की तरफ कि आखिर यहाँ पर इंडिया में बाइनेंस क्यों फिर से बंद होने वाला है। तो यहाँ पर एक न्यूज निकल करके आ रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्वाइन स्पीकर की तरफ से, जहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि इंडियाज FIU प्रोब्स बाइनेंस क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एमिड सस्पिशियस एक्टिविटी। इंडिया अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग बाइनेंस एमिड कंसर्न ऑफ टेरर फाइनेंसिंग अक्रॉस द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो यहाँ पर जो इंडिया की FIU है वो आप लोगों का यहाँ पर जो बाइनेंस है, बाइनेंस के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा सस्पिशियस एक्टिविटी में यहाँ पर ले रही है। क्यों ले रही है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहां पर आप लोगों का क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कुछ झोल झाल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा न्यूज़ क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे कैप्चर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि FIU ने जो है इन्वेस्टिगेट किया है बाइनेंस को यहाँ पर कि ये जो है एक क्रिप्टो के ट्रांसफर को लेकर के एक प्राइवेट वॉलेट है जो कि पाकिस्तान का है, वहां पर एक सस्पेक्टेड क्रिप्टो ट्रांजेक्शन हुआ है और सस्पेक्टेड क्रिप्टो ट्रांसफर हुआ है जो कि यहाँ पर इनलीगल तरीके से हो रहा है। ठीक है, वहीं पे अथॉरिटी ने यह भी सस्पेक्ट किया है कि बिटकॉइन जो है उसको यूज किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर पर ट्रेडर फंडिंग फाइनेंसिंग के तौर पे जम्मू और कश्मीर बॉर्डर पे। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिप्टो एडॉप्शन ग्रोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान डिस्पाइट ऑनगोइंग रेगुलेटरी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, ये जो है एक सिक्योरिटी कंसर्न की तरीके से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉर्डर पे चीज़ें काफ़ी ठीक नहीं है और जो आप लोगों का क्रिप्टो करेंसी है वो बाइनेंस के माध्यम से यहाँ पर प्राइवेट वॉलेट के जरिए से पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब इस तरीके से अगर न्यूज़ निकल करके आ रही है तो ये कहीं ना कहीं बाइनेंस के लिए इंडिया में पूरा खतरा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप लोगों को जो मेन न्यूज़ है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली न्यूज़, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि बिटकॉइन यूज इन टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, द प्रोब रिफ्लेक्ट्स द टेंस इंडिया पाकिस्तान डायनेमिक विथ इंडियन एजेंसीज इंटेंसिफाइंग crypto monitoring in border regions. Recent raids in Jammu and Kashmir reportedly uncovered evidence of Bitcoin being used by Pakistani based handler to support militant group. तो यहाँ पर जो आप लोगों के जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लोग हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो बिटकॉइन का यूज़ कर रहे हैं, और वो बिटकॉइन का यूज़ कर रहे हैं स्पेशली ट्रेडर फंडिंग के लिए। और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप्स को वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो डिस्पाइट दिस सिक्योरिटी कंसर्न क्रिप्टो एडॉप्शन इज बूमिंग इन बोथ नेशंस। पाकिस्तान हैज 50 to 20 million crypto users, ranking 9th globally in 2024. The country set up the Pakistan Crypto Council in March 25 in the PVARA in July regulate crypto services। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर लगभग 15 से 20 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स हैं, और ये जो है ग्लोबली 2024 के रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो है आप लोगों का यहाँ पे 9th नंबर पे ये जो है रैंक करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और अगर इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो आप लोगों को यहाँ पर खुद ही समझ जाना चाहिए कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं। और निश्चित सी बात है FIU यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं है बाइनेंस को, और वो कहीं ना कहीं अगर उसको लग गया है तो वो पूरे तरीके से इसको ट्रैक कर लेगा बाइनेंस को,
को, और यहाँ पर जितने भी इनके प्राइवेट वॉलेट ट्रांसफर किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, उन सबको यहाँ पर निकाल के रखने वाला है। यहाँ पर आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि मनी कंट्रोल का एक रिपोर्ट है, जिसमें जो ये जो वॉलेट्स हैं वो यहाँ पर जो है एक्सचेंज से टाइड नहीं है, और ये जो है रेज्ड अलार्म टू सम ट्रांजैक्शन कुड फंड इलीगल और टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया। तो ये जो है इनलीगल तरीके से टेरर अटैक के लिए इंडिया में ट्रांजैक्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं, और यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, दिस कम्स ईयर आफ्टर बाइनेंस resumed operations in India after paying a 2.25 million fine to regain FIU compliance after a prior AML non-compliance block in December 2023. An official stated that Binance is cooperating with authorities in investigating the suspicious transaction last year. The exchange assisted India's Informants Directorate (ED) in investigation financial crimes, which led the arrest of 4 individuals. तो यहाँ पर 4 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया हुआ था, और आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों का कब से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि बाइनेंस को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था, और इसको वापस से दिसंबर 2023 में इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया था, और उसके बाद से फिर से इसको चालू किया गया था। आप लोगों का यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग $2.25 मिलियन का इनको पेमेंट करना पड़ा था, और उसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को फिर से बाइनेंस रिज्यूम हो पाया था, और उसके बाद से ये इंडिया में रेगुलेट कर पाया था। लेकिन फिर से इसके प्राइवेट फंडिंग के ज़रिए से पाकिस्तान बॉर्डर पर और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करके यहाँ पर जो है पैसों का लेन देन किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है कि आप लोगों का जो वजीरेक्स है, वजीरेक्स भी यहाँ पे कोई कम नहीं है, और वजीरेक्स से भी यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जो एक्सचेंज वाज प्रीवियसली नेम्ड इन केस, फिर यहाँ पे पहले से ही एक बार वजीरेक्स यहाँ पे एक केस में आ चुका है, और यहाँ पर आप लोगों को देखोगे कि जो मोहम्मद मोहसिन अहमद है वो यहाँ पर पकड़ा गया था, और यहाँ पर उसने वजीरेक्स अकाउंट से फंड रेज किया था इस्लामिक स्टेट के लिए, और उस फंड को इसने जो है यूज़ किया था, देखिए वजीरेक्स अकाउंट में, और वो जो मनी थी उसको यहाँ पे 20 एंटिटीज़ पे अप्लाई किया था, और उसके बाद से इसको ट्रांसफ़र किया था कहाँ पर, कैनरा बैंक अकाउंट में, और वहाँ से इसने क्रिप्टो में कन्वर्ट किया है, और उसको फिर से TRX का यूज़ करके यहाँ पर सीरिया बेस्ड ऑनलाइन एंटिटी कॉल्ड उमीमुरमाह, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, इसको इसने टेरर फंडिंग किया था। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर और जब पता लगाया गया तो यहाँ पे पुलवामा अटैक में भी टेरर फंडिंग किया गया था, उसके बाद 2022 में जो गोरखनाथ टेम्पल अटैक हुआ था उस पर भी यहाँ पर किया गया था। इस तरीके से कई चीज़ें निकल करके आ रही हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वजीरेक्स भी इस घेरे में आप लोगों को आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वजीरेक्स और बाइनेंस कहीं ना कहीं इंडिया में पूरी तरीके से, वजीरेक्स तो ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है, और ये किसी तरीके से लोगों का पैसा जो हड़प के बैठा है उसी को दे दे तो बहुत बड़ी बात है। बाकी बाइनेंस के ऊपर जितने लोग भरोसा कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे सावधान हो जाए, और भैया अपने फंड वगैरह को कहीं सेफ जगह पर रख लें, बहुत ज़्यादा फंड इस समय यहाँ पर ना रखें। और आप लोगों को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के कितने सख्त खिलाफ है, और फिलहाल जब ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जिसके पीछे वो परेशान है कि यहाँ पे टेरर एक्टिविटी में क्रिप्टो को यूज़ किया जाता है, और इसी को मुद्दा ले करके वो कहीं ना कहीं बाइनेंस को भी निपटाने वाली है। ठीक है, तो अपने फंड्स को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, और अलग अलग जगहों पर रखें। और मैं जो यहाँ पे आप लोगों को अक्सर कहता हूँ कि अपने फंड्स को कहाँ सुरक्षित रखना है, तो आप लोगों के लिए मैं बार बार आप लोगों से बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग यूज़ कर सकते हो तो MEXC को यूज़ कीजिए। ठीक है, MEXC आप लोगों का एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर आप लोगों को सबसे कम ट्रेडिंग फीस लगती है, और आप लोग यहाँ पर बाकायदा जा करके अपनी ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो। आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, फीस भी कम लगती है, और साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी बेनिफिटें मिलती हैं। यानी कि आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने से लेकर के यहाँ पर फंड डालने से लेकर के हर एक चीज़ में आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे जेन्युइन डॉलर्स वगैरह मिलते हैं। किसी जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो $5 मिल गए, आप लोगों ने KYC कर लिया तो आप लोगों को $5 मिल गए, आपने $100 डाल दिया तो आप लोगों को $10 और एक्स्ट्रा मिल गए। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहो तो MXC में अपनी सेफली डिपॉजिट कर सकते हो। हाँ, एक साथ हर जगह पर बड़े बड़े अमाउंट रखना जरूरी नहीं है, आप लोग छोटे छोटे अमाउंट रख करके कई सारे एक्सचेंजों का यूज़ करो ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।